नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। गुनाह के इस एपिसोड में आपको बताएंगे देश भर की क्राइम स्टोरीज। एक तरफ जहां देश भर में सोनम की चर्चा है जिसने सनम के लिए पति को ही मौत के घाट उतार दिया, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एक पत्नी अपने सनम को संदूक में लेकर पहुंची। उत्तर प्रदेश की एक घटना दिखाते हैं जिसमें शादी हुई, दुल्हन आई भी, लेकिन दुल्हन अपने साथ जो संदूक लेकर पहुंची उसके खुलते ही पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। इस संदूक से जो निकला उसे सबने देखा और सभी दंग भी रह गए कि ऐसा भी होता है क्या। देखिए यह हैरान करने वाली शादी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ 4 जून 2025 को एक शादी हुई, लेकिन शादी के महज 4 दिन बाद नवविवाहिता के प्रेमी को उसके ससुराल में एक संदूक में छिपा हुआ पाया गया। घटना उस समय उजागर हुई जब परिवार वालों ने आधी रात को कमरे में संदूक खोला और प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सनसनीखेज मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके वीडियो ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के निवासी प्रेमी को ससुराल वालों ने पकड़कर पहले लात घूंसों से उसकी पिटाई की। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे कुर्सी में बांधकर अपमानित किया। उसके सिर के बालों की चोटी बनाई गई, चेहरे पर कालिक पोती गई और उसे रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया गया। इस दौरान नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें प्रेमी को कुर्सी से बंधा हुआ और अपमानित होते देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए सामाजिक मूल्यों पर चिंता जताई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाते हैं जहां एक महिला अपने अवैध संबंध को छुपाने इस हद तक जा पहुंची कि उसने पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया। अवैध संबंध बिना परेशानी चलता रहे, इसके लिए कर्नाटक की इस महिला ने जो किया वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर उसकी एक गलती और पूरा राज खुल गया। देखिए जहरीले किचन की ये कहानी। हर दिन खाने में मिलती मौत, धीरे धीरे मौत के मुंह में जाता परिवार। एक महिला जिसकी खत्म हो गई ममता, एक बीवी जो निकली बेवफा, अवैध संबंध के लिए ताक पर रखा परिवार। कर्नाटक के हसन जिले के बेलूर तालुक के केरलुरु गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला पर अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए पूरे परिवार को जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला चैत्रा की शादी गजेंद्र से 11 साल पहले हुई। उनके 2 बच्चों की उम्र 8 और 10 साल है। महिला का पहले पुनीत नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, जिसे परिवार के लोगों के हस्तक्षेप के बाद सुलझा लिया गया। पिछले 1 साल से महिला के शिवू नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। अब इस अवैध संबंध से किसी को आपत्ति ना हो, इस डर से चैत्रा ने कथित तौर पर परिवार के खाने और कॉफी में जहर मिलाकर उन्हें जान से मारने की प्लानिंग की। जानकारी के मुताबिक जहरीला खाना खाने के बाद पति, बच्चे और ससुराल वाले बीमार पड़ गए और पेट दर्द की शिकायत की। डॉक्टर्स ने शुरू में फूड पॉइजनिंग का संदेह जताया, लेकिन गजेंद्र को शक हुआ कि खाने में कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। जांच में पुष्टि हुई कि चैत्रा ने खाने में जहर मिलाया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि उसका साथी शिवू अब भी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर रतलाम के हाट चौकी क्षेत्र में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक 35 साल की महिला 17 साल के नाबालिग से निकाह करने पर अड़ गई।
महिला ने नाबालिग के घर पहुंचकर हंगामा किया और नाबालिग से शादी करने का दबाव बनाने लगी। यह महिला पहले से ही 2 निकाह कर चुकी है। उसके पहले पति की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे पति से उसका तलाक हो चुका है। अब घर के बाहर हंगामे से परेशान नाबालिग के परिजनों ने दीनदयाल नगर थाने में मामले की शिकायत की है और इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया है। 35 वर्षीय महिला है जिसके द्वारा तीसरा विवाह निकाह करने की कोशिश की जा रही थी। तो पहले निकाह में जो पति थे उसके वो किसी बीमारी के चलते एक्सपायर हो गए थे। तीसरे निकाह में एक 17 साल के लड़के को उन्होंने तैयार किए, मतलब बहलाया फुसलाया, उसे तैयार करने की कोशिश की, जिसकी सूचना उसके परिवार के लोगों को पता चली तो उन लोगों के द्वारा थाने में रिपोर्ट कराई गई और वर्तमान में उसे महिला को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। धमतरी के नगरी में पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली घटना नगर पंचायत नगरी के वार्ड 15 की है। चरित्र शंका को लेकर पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है और आरोपी पति धनेश्वर पटेल और मीनाक्षी पटेल की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच अनबन बनी रहती थी। झगड़े की असल वजह चरित्र शंका थी और पति अक्सर अपनी पत्नी पर चरित्र को लेकर शक करता था और फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और यह विवाद जमकर बढ़ गया। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति शहर छोड़ पाता उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जिसमें हमने मर्डर कायम किया हुआ है, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी पति धनेश्वर पटेल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पत्नी के चरित्र पर उसको शंका था और जो आगे और कोई बात आएगी उस पर विवेचना की जा रही है। इधर ग्वालियर में बीच चौराहे पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को जलाने का प्रयास किया। दरअसल आरोपी पंकज दुबे और उनकी पत्नी काजल दुबे के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद आरोपी बाइक पर बैठाकर महिला को ले जा रहा था और इस दौरान अलकापुरी चौराहे पर आरोपी ने महिला को आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने महिला को बचा लिया। पुलिसकर्मी ने महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी पति को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि महिला का किसी से प्रेम प्रसंग है, जिसे लेकर आरोपी पति नाराज था। किसी बात के चलते पति ने जो है पत्नी को पीछे से पेट्रोल से जलाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस बल यहाँ पे मौके पर मौजूद था, उन्होंने तुरंत उसको कवर किया और पत्नी को जलने से बचा लिया, मतलब जलने नहीं दिया और उनको एहतियात के तौर पे पत्नी को अस्पताल भिजवा दिया गया था और पति को यहीं पर बिठा के रखा गया था ताकि अगर किसी प्रकार की ऐसी बात हो तो उसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। बचाने के प्रयासों में उसको हल्के से हाथ में वो घुसा है। गाड़ी चला रहा था, बीच में महिला बैठी थी, उसका हस्बैंड बता रहा था वो उसके चलते हुई गाड़ी में उसके ऊपर शायद पेट्रोल डाल दी थी। वो चिल्ला रही थी पीछे से कि मेरे को पेट्रोल डाल दिया, आग लगा रहा। इतने में उसने लाइटर से आग लगा दी। मैं जल्दी गया, उसको बुझाया, उसको साइड में किया, उसको हस्बैंड को उधर ले जाया गया। थोड़े हाथ जल गए मेरे आग बुझाने में। इधर कवर्धा के प्रभाटोला गांव में 2 जून की रात को हुई बुजुर्ग अगम दास कुर्रे की अंधे कत्ल की गुत्थी अब पुलिस ने सुलझा ली है। शुरुआत में यह घटना किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई हत्या लग रही थी, लेकिन पुलिस की जांच से यह सच सामने आ गया। बुजुर्ग की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसके अपने ही परिवारजनों ने की थी। भतीजे साहब लाल कुर्रे और बहू सरोज कुर्रे ने मिलकर उसकी हत्या की। जांच के दौरान शक के आधार पर पुलिस ने परिवार के सदस्यों से कड़ी पूछताछ की और पुलिस की सख्ती के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक अगमदास को उसकी जमीन का मुआवजा मिलने वाला था और उसी रकम के लालच में उन्होंने बुजुर्ग की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, एक मोटरसाइकिल, घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग अगमदास की मृत्यु हो गई है। उनके सिर पे चोट के निशान पाए गए थे, जिस पर प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाए जाने पर धारा 103 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 1 तारीख की रात वो अपनी पत्नी के साथ मिल करके मृतक की हत्या कर दी। आरोपी साहेबदास और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्याय
पुलिस ने 9 जून को खटिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़के के अपहरण के आरोप में छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तार लोगों में से एक नाबालिग भी शामिल है। अपहरणकर्ताओं के पास से एक बुलेरो, 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। मुख्य आरोपी लकी तिवारी है, जिसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। वो इससे शादी करना चाहता था। लड़की के इनकार करने पर लकी ने अपने दोस्त प्रहलाद यादव और एक नाबालिग के साथ मिलकर लड़की के 12 साल के चचेरे भाई का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता बच्चे को बुलेरो में अलग अलग जगहों पर घुमाते रहे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपहृत बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंप दिया और 2 आरोपियों को जेल भी भेजा गया, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस के पास रात लगभग 11 बजे के आसपास एक खबर आई कि एक 12 साल का बच्चा है जिसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और फ़ोन किया कि बच्चा उनके पास है, लेकिन उसके बाद फ़ोन काट दिया, कोई कारण नहीं बताया। उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस की तलाश में 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा उस बच्चे को आरोपियों के साथ में छत्तीसगढ़ के कवर्धा से दस्तयाब कर लिया गया है। और अब बात करते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिसकी कहानी किसी से छुपी नहीं है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री राजा रघुवंशी मामले में जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, मामला और भी उलझता ही जा रहा है। अब राजा मर्डर केस में मांगलिक दोष की एंट्री हो गई है। इंदौर के ही पंडित ने कहा कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। वहीं दूसरी तरफ राजा की मां उमा रघुवंशी ने भी कहा कि बहू सोनम ने मंगल दोष की वजह से राजा को मार डाला। देश के सबसे चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है, त्यों-त्यों इसके तार और उलझते दिख रहे हैं। अब राजा मर्डर केस में मांगलिक दोष की एंट्री हो गई। इंदौर के एक पंडित ने कहा कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। इतना ही नहीं, पंडित ने कुंडली के आधार पर यह दावा तक कर दिया कि राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां शामिल थीं। हमारे साथ पंडित अजय दुबे मौजूद हैं, जिन्होंने कि राजा और सोनम के गायब होने के बाद से कुंडली देखी थी और उसमें जो योग बन रहे थे वो बताए थे। हम सीधे उनसे ही जानेंगे कि किस तरह के योग उस समय बन रहे थे। अजय जी, आपने कुंडली देखी थी, आप राजा के परिवार से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह के योग उस समय कुंडली में बन रहे थे और क्या कहने पर ये कुंडली बनाई गई थी? ये प्रश्न कुंडली बनती है और उन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से कि महाराज जी अपना बच्चा तो मृत मिला है। और दूसरी बात रही कि दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमारी जो बहू है वो किस स्थिति में, तो हमने बताया था उसमें देख करके कि देखो दोनों का मंगल है और एक का उच्च का है, एक का नीच का है, तो इसमें जो है कि दोनों की जोड़ी नहीं जम पाती है और इसमें एक की मृत्यु निश्चित है। जो कुंडली है उसमें क्या ये भी निकल के आया था कि इस पूरे मामले में और भी कोई महिला हो सकती है शामिल? हाँ, उन्होंने तीसरा प्रश्न ये भी किया था मेरे से कि महाराज जी इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। फिर उसमें देखा तो उसमें निकला कि 3 तो पुरुष निकल रहे थे और एक महिला निकल रही थी। फिर प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज जी और देखिए आप अच्छे से बताइए हमको। तब उसमें निकला कि 8 से 10 लोग निकल रहे थे, उसमें 2 महिलाएं निकल रही। ये एक और जो महिला जो है, ये क्या संभावना हो सकती है कि कहाँ से संपर्क में होगी, किसके संपर्क में होगी, ये कोई संभावना उसमें बन रही थी? ये MP से ही है और यहीं की रहने वाली है। जब परिवार ने पंडित अजय दुबे से संपर्क किया था तो उसके बाद इस कुंडली को तैयार किया गया था, जिसे प्रश्न कुंडली जो है वो कहा जाता है, जिसमें परिवार अपने कुछ प्रश्न जो है वो रखता है और उसके बाद राजा और सोनम के ग्रहों की स्थिति, उनकी कुंडलियों की जानकारी लेकर के इस कुंडली को तैयार किया जाता है, जिससे कि कई चीजें निकल करके सामने आती हैं। इधर पुत्र शोक में डूबी राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम ने मंगल दोष की वजह से राजा की हत्या करवाई। राजा की मां ने तंत्र मंत्र करवाने की भी आशंका जताई है। तांत्रिक में ज्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले, तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। वो तो हमने बाद में कुंडली दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका उच्च मंगल था और इसका मानसिक मंगल था। वो लेके तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था और उसका उच्च मंगल था, तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है
कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है, तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता है अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से पेड़ से शादी करवा देते हैं, तो ये घटना टल जाती है। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। लगता क्या दे दी ना, उसने तो बलि दिलवाई है, दे भी दी। राजा का मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तब पता चलेगा जब सोनम रिमांड पर पुलिस के सवालों के जवाब देगी। तमाम खुलासों के बीच सोनम का भाई गोविंद राजा भी अब सामने आ चुका है। वो पहले मृतक राजा की मां से मिलने उनके घर पहुंचा। इस दौरान दोनों एक दूसरे के गले लगकर जमकर रोए। राजा रघुवंशी की मां से मिलने के बाद गोविंद ने कहा कि जिसने भी राजा की हत्या की उसे फांसी की सजा हो। इधर राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने सोनम को शातिर और पिशाचनी बताया। सर, एक मामले से लगता है कि जो पंडित की बात आ रही है और जो तंत्रिक की बात आ रही है, तो इन लोगों को किसी ने बताया होगा कि मंगल लड़का मंगल लड़की शादी करते हैं, पहला पति मर जाए तो दूसरी शादी करते सक्सेस हो जाती है। तो ये पंडित और तांत्रिक क्रिया जो इनमें करी जा रही है, हमको भी नहीं ऐसा कुछ बस में कर लिया होगा कि हम एकदम इनकी सब बातों में हम आ गए। हमने हमारा पंडित भी नहीं करा, उनके पंडित की बातों में हम आ गए, तो कुछ तो बात होगी सर, तो वो चीज की कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर राजा रघुवंशी हत्या के बाद जहां मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, तो वहीं इसमें नए नए एंगल खुलकर सामने आ रहे हैं। अब कुंडली में मंगल के अमंगल होने की कहानी ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री के 500 गुनहगार अब पुलिस के शिकंजे में हैं और मेघालय पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस मामले की बारीकी से तफ्तीश में जुट गई है। तो वहीं मामले में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और अब खुद सोनम के भाई गोविंद ने सोनम को फांसी देने की मांग की। बुधवार को राजा हत्याकांड में क्या कुछ हुआ, पूरा अपडेट ये रिपोर्ट बताएगी। तीन राज्य, तीन किरदार, राजा, सोनम और राज। इंदौर में शादी से शुरू हुआ सफर गाजीपुर में सोनम के सरेंडर तक कई सस्पेंस से गुजर चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। इसके बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग पहुंचते हैं, लेकिन 23 मई से वे दोनों लापता हो जाते हैं। इसके बाद जब जांच और कार्रवाई शुरू हुई तो 2 जून को शिलोंग में राजा की लाश मिली। लाश मिलने के बाद से जांच और तेज हुई। मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को MP और UP से गिरफ्तार किया। इसके बाद 9 जून को राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रहस्यमय तरीके से मिलती हैं। अब सोनम समेत 5 आरोपी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन में रखा गया। मेघालय पुलिस मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई है। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है। और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इधर इंदौर में सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा, जहां वो राजा की मां से गले लगकर रोया। कहा कि परिवार ने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है, अगर वो दोषी है तो उसको फांसी दी जाए। दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है,
देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध अकाउंट मिले। ये करंट अकाउंट देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर बताए गए, जिनमें लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस के इस खुलासे के बाद उनके परिजनों का कहना है कि राजा के पास सारा पैसा रहता था। हमें शक है कि राजा से जबरदस्ती पैसा मंगाया गया और सोनम की मां से पूछताछ होने पर सच्चाई सामने आ सकती है। मैंने सुना है कि 7-8 साल में ये इतने आगे बढ़ गए हैं और राज की बात निकली हवाला का काम करते हैं। तो सर राज के साथ साथ मुझे लगता है कि फैमिली भी हवाला काम करती होगी, क्योंकि इतनी स्पीड से आगे बढ़ना कोई सरल बात नहीं है। आज उनके 2-3 गाड़ी है, प्लाट है, मकान है, ये कहाँ से आए। तीसरी बात कि उसकी मम्मी को सब पता था जो राजा पैसे देते थे, तो पैसे राजा पास भी नहीं है। जो हमारे राजा पास रहते ना 5-6 लाख कुछ समथिंग नगर उसके पास थे, वो मेरे को भी मिले नहीं है। तो वो मेरे को वो भी टेंशन है कि वो पैसे इसके जबरदस्ती उसमें बुलवा के ले दिए कि अपन उसको ऑनलाइन कर देंगे या नगद कर देंगे, तो वो मेरे वाला टेंशन है उसका। राजा के पास सारे पैसे राजा के पास रहते, उसके जो बड़े बड़े भाई हैं वो भी राजा से पैसे बोलते थे कि राजा इतने पैसे दे दे। हम सब उससे ही पैसे मांगते थे राजा से, क्योंकि सारा अकाउंट का काम हमने उसको ही दे रखा था, राजा को ही। ये बात सोनम को अच्छे से पता थी? हाँ, सोनम को भी मालूम थी कि राजा अकाउंट का काम करता है, तो राजा के पास ही सारे पैसे रहते हैं। क्योंकि हमने शादी में जो शॉपिंग करी ना, वो भी राजा ने हमको सबको उसने ही पैसे दिए हमको। जितेंद्र रघुवंशी कौन है मेरे को नहीं मालूम, कहाँ रहता है वो, कर रही होगी वो उसका इस्तेमाल। मैं हाँ देवास शादी में गई थी वो 16 तारीख को। हाँ, हो सकता है वो देवास में कुछ प्लानिंग कर ली होगी उसने आगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई नए एंगल जुड़ रहे हैं। तो क्या सोनम से पूछताछ के बाद मामले से जुड़े सारे राज खुल पाएंगे? क्या राजा हत्याकांड से जुड़ी सभी गुत्थियां सुलझ पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हमने आपसे कल भी कहा था और आज भी कहेंगे कि आदमी सही और गलत से मिलकर बनता है। जुर्म कोई भी कर सकता है, आपके आसपास का कोई परिचित कभी भी अपरिचित बन सकता है, और इसलिए हमें जरूरत है इस वक्त में थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की। कल फिर मिलेंगे इसी जगह किसी और कहानी के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा। नमस्कार।